क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका होस्ट और मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि यह बहुत से लोगों को प्रभावित करता है और अक्सर थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है। हम क्रिएटिनाइन लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं और खासकर आपका डाइट उन्हें मैनेज करने में कैसे एक क्रूशियल रोल निभा सकता है। अब क्रिएटिनाइन उन लोगों के लिए जो इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं, यह असल में एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी मसल्स नेचुरली एनर्जी मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस करती हैं। आपकी अमेजिंग किडनीज आपके ब्लड से क्रिएटिनाइन को फिल्टर करने और उसे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए जब हम ब्लड टेस्ट में हाई क्रिएटिनाइन लेवल्स देखते हैं तो ये अक्सर एक साइन हो सकता है कि किडनीज उतनी एफिशिएंटली फिल्टर नहीं कर रही हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए। इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट हेल्थ मार्कर है जिस पर ध्यान देना और समझना चाहिए। यह वीडियो आपको नॉलेज के साथ एम्पावर करने के बारे में है। हम प्रैक्टिकल एक्शनेबल डाइटरी टिप्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी किडनी हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं और एलिवेटेड क्रिएटिनाइन लेवल्स को कम करने में पोटेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसे इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस करने के लिए अपनी फ्रेंडली गाइड समझें। हम देखेंगे कि किन फूड्स को अपनाना है, किन के साथ थोड़ा और कॉशियस रहना है और ये चॉइसेस आपकी किडनी फंक्शन के लिए क्यों मैटर करते हैं। यह सुपर रिस्ट्रिक्टिव, आप इसे फिर कभी नहीं खा सकते, अप्रोच के बारे में नहीं है बल्कि डिफरेंट फूड्स के इम्पैक्ट को समझने और स्मार्ट एडजस्टमेंट्स करने के बारे में है। याद रखें, आपका डाइट आपके ओवरऑल हेल्थ टूल किट में एक पावरफुल टूल है और स्मॉल चेंजेस अक्सर आपके फील करने के तरीके और आपके बॉडी के फंक्शन करने के तरीके में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, खासकर जब किडनी हेल्थ जैसी वाइटल चीज की बात आती है। स्पेसिफिक्स में जाने से पहले, और यह सुपर इंपॉर्टेंट है, कृपया याद रखें कि मैं आज जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं वह एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और आपको इन कनेक्शंस के बारे में सोचने के लिए है। या आपके डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन, खासकर रीनल हेल्थ में स्पेशलाइजिंग से पर्सनलाइज्ड मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर किसी का बॉडी और हेल्थ सिचुएशन यूनिक होता है, इसीलिए जो एक पर्सन के लिए काम करता है उसे दूसरे के लिए एडजस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। हमेशा हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें ताकि एक ऐसा प्लान बनाया जा सके जो विशेष रूप से आपकी नीड्स, आपके लैब रिजल्ट्स और आपके ओवरऑल हेल्थ प्रोफाइल के अनुरूप हो। ठीक है, तो क्रूशियल पॉइंट बता दिया गया है। क्या आप बेटर किडनी हेल्थ के लिए खाने का तरीका सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी लिस्ट में वो चीज है जो अक्सर लोगों को हैरान करती है, ज्यादा प्रोटीन वाला खाना। अब हम बहुत सुनते हैं कि प्रोटीन मसल्स बनाने के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है और ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम किडनी हेल्थ और क्रिएटिनाइन लेवल्स कम करने की बात करते हैं तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। कई स्टडीज के हिसाब से प्रोटीन को पचाने का प्रोसेस, खासकर जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन जैसे रेड मीट, मुर्गा और कुछ सी फूड, क्रिएटिनाइन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ऐसे समझो, आपके शरीर को जितना ज्यादा प्रोटीन पचाना है, खासकर ये वाले, उतना ही ज्यादा क्रिएटिनाइन बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जिससे आपके किडनीज पर इसे फिल्टर करने का एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। अगर आपकी किडनीज पहले से ही ज्यादा काम कर रहे हैं या थोड़े कमजोर हैं तो ये एक्स्ट्रा बोझ ठीक नहीं है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें, खासकर उन सोर्सेज से जो डेंस होते हैं और क्रिएटिनाइन लेवल्स काफी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारा मीट और सी फूड पूरी तरह से छोड़ना है, जब तक कि आपके डॉक्टर खास तौर पर ऐसा न कहें। लेकिन इसमें अक्सर पोर्शन साइजेस कम करना, लीनर कट्स चुनना और शायद ज्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज शामिल करना होता है जो आपके सिस्टम के लिए ज्यादा जेंटल हो सकते हैं। यहाँ मकसद आपके किडनीज पर मेटाबॉलिक लोड कम करना है ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सकें और क्रिएटिनाइन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। हम एक ऐसा बैलेंस चाहते हैं जो आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशनल जरूरतों को पूरा करे बिना इन जरूरी ऑर्गन्स पर ज्यादा बोझ डाले, क्योंकि जब क्रिएटिनाइन लेवल्स की बात आती है तो किडनीज की देखभाल करना सबसे जरूरी है। अगला, चलो एक और मिनरल के बारे में बात करते हैं जो किडनी फंक्शन की चिंता होने पर एक बड़ा रोल निभाता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी होता है और ये कई सेल्यूलर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। लेकिन हेल्थी किडनीज आपके ब्लड से एक्सेस फॉस्फोरस को रिमूव करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आपकी किडनीज अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर रही होती हैं,
तो फास्फोरस आपके ब्लड स्ट्रीम में बिल्डअप होने लगता है, एक कंडीशन जिसे हाइपरफॉस्फेटीमिया कहते हैं। यह बिल्डअप अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यह आपकी हड्डियों से कैल्शियम को खींचकर बोन डिजीज जैसी कई और प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, और यह आपके ब्लड वेसल्स में कैल्सिफिकेशन पैदा करके कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए जब आपका क्रिएटिनाइन एलिवेटेड होता है तो आपके ओवरऑल हेल्थ की रक्षा के लिए फास्फोरस इनटेक को मैनेज करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए उन फूड्स के बारे में अवेयर होना और उन्हें लिमिट करना सुपर इंपॉर्टेंट है जिनमें फास्फोरस ज्यादा होता है। कुछ मेन कल्प्रिट्स में कई तरह के सी फूड शामिल हैं, खासकर शेल फिश जैसे श्रिम्प और स्कैलप्स, और कुछ फिश जैसे सैल्मन। रेड मीट जैसे बीफ और पोर्क भी सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज, योगर्ट, आप कुछ भी कह लीजिए। सोय प्रोडक्ट्स जिनमें टोफू और सोय मिल्क शामिल हैं, उनमें भी फास्फोरस काफी ज्यादा हो सकता है। और ये रही एक स्नीकी चीज, कई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, खासकर डार्क कोला जैसे कोक और पेप्सी में एडिटिव के तौर पर फास्फोरिक एसिड होता है, जो बॉडी द्वारा बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और ये आपके फास्फोरस लोड में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेबल्स पढ़ना और लोअर फास्फोरस ऑल्टरनेटिव्स चुनना आपके लेवल्स को मैनेज करने और आपके किडनी हेल्थ को सपोर्ट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अब चलिए एक बहुत ही आम इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं जिसका किडनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, सोडियम, या जैसे हम इसे आमतौर पर जानते हैं, नमक। आपकी किडनीज आपके शरीर में सोडियम की मात्रा को रेगुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये आपके द्वारा कंज्यूम किए गए एक्स्ट्रा सोडियम को फिल्टर करके यूराइन के जरिए बाहर निकालने के लिए लगातार काम करती रहती है और फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का सही बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन जब आपकी किडनी फंक्शन खराब हो जाती है, जैसा कि क्रिएटिनाइन लेवल्स के ज्यादा होने से पता चलता है, तो एक्स्ट्रा सोडियम को एफिशिएंटली रिमूव करने की उनकी क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब है कि सोडियम आपके सिस्टम में जमा होने लगता है, जिससे कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपकी किडनीज और आपके पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर और जोर डाल सकती हैं। जब आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा सोडियम होता है तो आपका शरीर ज्यादा पानी रिटेन करके उसे डिल्यूट करने की कोशिश करता है। इस इंक्रीज्ड फ्लूइड रिटेंशन से स्वेलिंग हो सकती है, खासकर आपके लेग्स, एंकल्स और फीट में, और सबसे जरूरी बात, ये आपके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा सकता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी आ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर किडनी डिजीज के बढ़ने का एक मेजर रिस्क फैक्टर है, जो एक विशियस साइकिल बनाता है जहां किडनीज और ज्यादा डैमेज होती हैं। इसलिए हाई क्रिएटिनिन लेवल्स वाले या किसी भी किडनी की प्रॉब्लम वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ज्यादा नमक वाले फूड्स का सेवन कम करना डाइटरी मैनेजमेंट का एक जरूरी हिस्सा है। इसमें सिर्फ नमकदानी को दूर रखने से ज्यादा कुछ शामिल है। इसका मतलब है प्रोसेस्ड फूड, कैंड सूप्स, फास्ट फूड, सॉल्टी स्नैक्स और कुछ ब्रेड्स और सॉसेस तक के बारे में सावधान रहना, जिनमें बहुत ज्यादा सोडियम हिडन होता है। चलिए अब पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। पोटेशियम एक बहुत जरूरी मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके शरीर को कई इंपॉर्टेंट कामों के लिए चाहिए, जैसे कि नर्व फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शंस और दिल की धड़कन को हेल्थी रखना। आमतौर पर आपके गुर्दे पोटेशियम लेवल को आपके खून में एक सही रेंज में रखने का बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्स्ट्रा पोटेशियम को फिल्टर करके। लेकिन जब किडनी फंक्शन कम हो जाता है, जैसा कि क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ने पर हो सकता है, तो गुर्दे पोटेशियम को बाहर निकालने में कमजोर हो जाते हैं। इससे खून में पोटेशियम का खतरनाक बिल्डअप हो सकता है, जिसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं। इसके सीरियस रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर इसे मैनेज ना किया जाए तो जानलेवा भी। हालांकि पोटेशियम जरूरी है, लेकिन ज्यादा पोटेशियम किडनी फंक्शन कहराव वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ज्यादा पोटेशियम के लक्षण मसल्स में कमजोरी और थकान से लेकर दिल की धड़कन अनियमित होना या एक्सट्रीम केसेस में कार्डियक अरेस्ट तक हो सकते हैं। इसलिए किडनी डिजीज वाले लोगों को, खासकर जिनके क्रिएटिनाइन लेवल्स ज्यादा हैं और किडनी फिल्ट्रेशन कम है, उन्हें अपने पोटेशियम इंटेक का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेशियम वाले सारे फूड्स बंद कर दें, क्योंकि कुछ मात्रा में पोटेशियम जरूरी है, लेकिन इसका मतलब है कि हाई पोटेशियम वाले फूड्स के बारे में पता होना और अक्सर उन्हें लिमिट करना। आगे के सेक्शंस में हम स्पेसिफिक फूड्स के बारे में बात करेंगे, खासकर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें हाई पोटेशियम होता है, ताकि आप किडनी फ्रेंडली डाइट के लिए बेटर चॉइसेस कर सकें।
जब हम हेल्थी खाने के बारे में सोचते हैं तो सब्जियां सबसे पहले दिमाग में आती हैं, और सही भी है। ये विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होती हैं। लेकिन जिन लोगों को हाई क्रिएटिनाइन लेवल्स और किडनी हेल्थ मैनेज करनी होती है, उनके लिए सभी सब्जियां एक जैसी नहीं होती, खासकर उनके पोटेशियम कंटेंट की वजह से। कुछ सब्जियों में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है और इसलिए इन्हें सावधानी से खाना चाहिए, या कुछ मामलों में बहुत कम मात्रा में, जैसे कि आलू, चाहे बेक्ड, फ्राइड या मैश्ड, हाई पोटेशियम फूड है। वैसे ही पालक, जिसे अक्सर सुपरफूड कहा जाता है, उसमें भी पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, और टमाटर में भी, चाहे फ्रेश, कैंड या सॉसेज और पेस्ट्स में। यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि टमाटर बहुत सारी कुजीन्स में जरूरी होता है। कई और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे स्विस चार्ड और व्हीट ग्रीन्स में भी पोटेशियम काफी ज्यादा हो सकता है, और इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको लो पोटेशियम डाइट फॉलो करने की सलाह दी है तो आपको इनके बारे में ध्यान से सोचना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि लिमिट करने का मतलब पूरी तरह से बंद करना नहीं है, बल्कि पोर्शन साइजेस और कितनी बार खाते हैं इस पर ध्यान देना है। एक जरूरी टिप है, कुछ सब्जियों के लिए, खासकर रूट वेजिटेबल्स और कुछ लीफी ग्रीन्स, पोटेशियम कंटेंट को लीचिंग प्रोसेस से कम किया जा सकता है। इसमें आमतौर पर सब्जियों को छीलना और काटना, फिर उन्हें कम से कम 2 घंटे के लिए ज्यादा पानी में भिगोना, या उन्हें थोड़ा उबालकर पानी निकाल देना शामिल है फाइनल कुकिंग से पहले। इससे कुछ पोटेशियम निकल जाता है, जिससे ये किडनी फ्रेंडली डाइट के लिए थोड़े सेफ हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में हमेशा अपने डाइटिशियन से बात करें। अब कुछ अच्छी खबर सब्जियों के बारे में। जहां कुछ सब्जियां कम खानी होती हैं, वहीं कई स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प भी हैं, जिनमें से कई भारतीय खानों में इस्तेमाल होते हैं और जिनमें पोटेशियम और फास्फोरस कम होता है, जो उन्हें किडनी फ्रेंडली डाइट के लिए बेहतरीन बनाता है। जैसे कि प्याज कई डिशेस का बेस है और इसमें पोटेशियम कम होता है। पत्ता गोभी, हरी और लाल दोनों, एक और बढ़िया विकल्प है। ये वर्सेटाइल है, कच्ची या पकी हुई खाई जा सकती है और इसमें पोटेशियम कम होता है। फूल गोभी एक और अच्छी क्रूसिफरस सब्जी है जो किडनी को ध्यान में रखकर बनाई गई डाइट में अच्छी तरह फिट बैठती है। इसे स्टीम्ड, रोस्टेड या आलू की जगह मैश्ड भी किया जा सकता है, जो बिना ज्यादा पोटेशियम के अच्छी टेक्सचर देता है। दूसरे अच्छे विकल्पों में बॉटल गोर्ड शामिल है, जिसे भारत में आमतौर पर लौकी के नाम से जाना जाता है। लौकी बहुत हाइड्रेटिंग होती है, इसमें कैलोरीज कम होती हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पोटेशियम और सोडियम कम होता है, जो इसे एक सूदिंग और सेफ सब्जी बनाता है। खीरा एक और रिफ्रेशिंग विकल्प है, सलाद या रायते के लिए एकदम सही, और इनमें पोटेशियम भी कम होता है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और बैंगन को न भूलें, बैंगन कई किडनी पेशेंट्स के लिए एक खास उपयुक्त विकल्प है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा मॉडरेट होती है, जो अक्सर मैनेजेबल होती है, और फास्फोरस का स्तर बहुत कम होता है, जो डबल विन है। ये सब्जियां आपकी किडनीज पर बिना ज्यादा स्ट्रेस डाले आपके खाने में वैरायटी, फ्लेवर और जरूरी न्यूट्रिएंट्स जोड़ने का एक बढ़िया तरीका है, जिससे आप एक डाइवर्स और टेस्टी डाइट का आनंद ले सकते हैं। 7वां अध्याय, अनाज का चुनाव, किडनी की सेहत के लिए अनाज को समझना। जब बात अनाज और ग्रेन्स की आती है तो सही चुनाव करना किडनी की सेहत के लिए जरूरी है, खास तौर पर उनके फास्फोरस की मात्रा की वजह से। आमतौर पर रिफाइंड ग्रेन्स में होल ग्रेन्स के मुकाबले फास्फोरस कम होता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि होल ग्रेन्स ज्यादा हेल्थी होते हैं, जबकि होल ग्रेन्स आम लोगों के लिए ज्यादा फाइबर और कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ब्रैन और जर्म जो रिफाइनिंग प्रोसेस में निकल जाते हैं, उनमें ज्यादातर फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसलिए जिन लोगों को किडनी की समस्याओं के कारण इन मिनरल्स को कम करने की जरूरत होती है, उनके लिए रिफाइंड ऑप्शंस कभी कभी ज्यादा सही हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। तो कुछ अच्छे ऑप्शंस क्या हैं? सफेद चावल जनरली सेफ होता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस और पोटेशियम कम होता है। रिफाइंड व्हीट फ्लावर से बनी चीजें जैसे व्हाइट ब्रेड, रेगुलर सेमोलिना, होल व्हीट नहीं से बना पास्ता और कुछ प्लेन क्रैकर्स, इन्हें भी कम मात्रा में खाया जा सकता है। ओटमील, खास तौर पर प्लेन रोल्ड ओट्स या इंस्टेंट ओटमील जो पानी या लो पोटेशियम मिल्क ऑल्टरनेटिव से बना हो, ये भी कई लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो फायदेमंद होता है, और इसमें मिनरल्स की मात्रा अक्सर मैनेज की जा सकती है, खास तौर पर जब पोषण कंट्रोल किया जाए। लेकिन होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड, किनोआ और बार्ली, इनसे पूरी तरह बचना चाहिए,
या इन्हें बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि इनमें फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा होता है जो किडनी फंक्शन खराब होने पर जमा हो सकते हैं। हमेशा लेबल्स पर फास्फोरस एडिटिव्स भी चेक करें, क्योंकि कुछ प्रोसेस्ड सीरियल्स में ये होते हैं। चैप्टर 8, दालों की बात, किडनी फ्रेंडली डेल ऑप्शंस। दालें हर रोज खाने में इंपॉर्टेंट हैं, खासकर इंडियन फूड में ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स हैं। लेकिन जैसे सब्जियों और अनाज के साथ, अगर आप किडनी हेल्थ मैनेज कर रहे हैं और क्रिएटिनाइन लेवल्स चेक में रखना चाहते हैं, तो सभी दालें सूटेबल नहीं होती, मेनली उनके अलग अलग पोटेशियम और फास्फोरस कंटेंट की वजह से। अच्छी बात यह है कि कुछ दालें किडनी फ्रेंडली डाइट का पार्ट हो सकती हैं, अगर उन्हें सही तरीके से बनाया जाए और सही मात्रा में खाया जाए। सेफर ऑप्शंस में से हमारे पास टूअर डीएल है, जिसे अरहर दाल या स्प्लिट पिजन पीस भी कहते हैं। ये दाल आम है और अगर ध्यान से बनाई जाए तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो सकती है विदाउट ज्यादा पोटेशियम या फास्फोरस। टूअर दाल या मूंग दाल, स्प्लिट येलो लेंटिल, जिसे मॉडरेशन में रेकमेंड किया जाता है, जैसी दालों को इंक्लूड करने का की है प्रिपरेशन मेथड। ये बहुत जरूरी है कि इन दालों को पानी में कम से कम कुछ घंटों के लिए या ज्यादा देर के लिए भिगोया जाए पकाने से पहले। भिगोने के बाद भिगोने वाला पानी पूरी तरह से निकाल देना चाहिए और दाल को फिर से धोना चाहिए। भिगोने से पोटेशियम और फास्फोरस का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है, जिससे दाल किडनी के लिए बेटर हो जाती है। इसके अलावा दाल को ज्यादा पानी के साथ पकाना और फिर बचा हुआ पानी निकाल देना, अगर रेसिपी अलाउ करे, भी मिनरल लोड को कम करने में हेल्प कर सकता है। पोर्शन कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेफर दालें भी मिनरल बिल्डअप कर सकती हैं अगर ज्यादा क्वांटिटी में बार बार खाई जाएं। 9वां अध्याय, सावधानी से खाने वाली दालें, सीमाओं को समझना। हालांकि कुछ दालों को ध्यान से तैयार करके खाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनसे आमतौर पर बचना चाहिए। या अगर आपको क्रिएटिनाइन ज्यादा है या किडनी की बीमारी है, तो कम मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि इनमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं या किडनी पर इनका अलग तरह का असर होता है। ऐसी एक दाल है मसूर दाल। पौष्टिक होने के साथ साथ मसूर दाल में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है और पोटेशियम की ये ज्यादा मात्रा उन किडनी के लिए खास तौर पर समस्या पैदा कर सकती है जिन्हें छानने में दिक्कत होती है, और ये हाइपरकैलेमिया को और भी बदतर बना सकता है। भिगोने के बाद भी कुछ लोगों के लिए बचा हुआ पोटेशियम ज्यादा हो सकता है, इसलिए किडनी के डॉक्टर अक्सर इसे कम खाने या न खाने की सलाह देते हैं। एक और दाल जिसके साथ सावधान रहना चाहिए वो है उड़द दाल। उड़द की दाल अपने मिनरल्स के अलावा शरीर में यूरिक एसिड का उत्पादन बढ़ा सकती है। स्वस्थ किडनी यूरिक एसिड को छान लेती है, लेकिन जब किडनी ठीक से काम नहीं करती है तो यूरिक एसिड जमा हो सकता है, जिससे गठिया या पथरी हो सकती है और पहले से ही कमजोर किडनी पर और जोर पड़ता है। फिर चना दाल है। पूरे चने के साथ कंफ्यूज मत होना, वो भी ज्यादा होते हैं। चना दाल और काबुली चने में फास्फोरस और पोटेशियम दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये किडनी के लिए अच्छे नहीं होते। इस तरह की दालें नियमित रूप से खाने से किडनी की समस्याएं और भी बदतर हो सकती हैं, क्योंकि इससे किडनी पर मिनरल्स छानने का भार बढ़ जाता है। इसलिए आमतौर पर सलाह दी जाती है कि आप अपनी डाइट के हिसाब से इन्हें कम खाएं या पूरी तरह से बंद कर दें। फल विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, लेकिन सब्जियों की तरह उनका पोटेशियम कंटेंट भी काफी अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ फल किडनी पेशेंट्स के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसे बहुत से स्वादिष्ट फल हैं जिनमें पोटेशियम कम होता है और किडनी फ्रेंडली डाइट के हिसाब से खाए जा सकते हैं, जिससे आप अपने सिस्टम पर ज्यादा जोर डाले बिना जरूरी न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। सेब बहुत ही बढ़िया होते हैं, इनमें पोटेशियम कम होता है, अच्छा फाइबर होता है और ये काफी तरीकों से खाए जा सकते हैं, चाहे कच्चे खाएं, पकाकर खाएं या बिना चीनी वाली एप्पल सॉस की तरह। बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज और क्रैनबेरीज भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं और पोटेशियम कम होता है, जिससे ये मीठा और हेल्दी ट्रीट बन जाते हैं। दूसरे फल जो आमतौर पर अच्छी लिस्ट में आते हैं, उनमें आड़ू और नाशपाती शामिल हैं। दोनों ही मिठास और न्यूट्रिएंट्स देते हैं और इनमें पोटेशियम की मात्रा भी ठीक रहती है। अनानास भी एक अच्छा विकल्प है जो अपने एंजाइम ब्रोमेलिन और कम पोटेशियम के लिए जाना जाता है। ये आपके खाने में एक ट्रॉपिकल टच लाता है। चकोतरा भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि चकोतरा कुछ दवाइयों के साथ रिएक्ट कर सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की कुछ दवाएं
इसलिए अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर या केमिस्ट से जरूर पूछ लें। खरबूजा, जिसे अक्सर खीरे के मुकाबले कम पोटेशियम वाला फल माना जाता है, उसे भी कम मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा खाने पर इसका पोटेशियम बाँच सकता है। इन फलों को इसलिए ज्यादा रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इनमें पोटेशियम कम होता है, जिससे आप अपनी किडनी पर ज्यादा जोर डाले बिना फलों के फायदे ले सकते हैं। हमेशा याद रखें कि इन फलों के साथ भी पोषण कंट्रोल बहुत जरूरी है। खाने पीने के अलावा एक और चीज जो आपके क्रिएटिनिन लेवल को प्रभावित कर सकती है वो है आपका एक्सरसाइज रूटीन, खासकर आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, मूड और वजन मैनेजमेंट शामिल है। और अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो भी इसे जरूर करने की सलाह दी जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा हैवी और स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज, जिसमें आपकी मांसपेशियों पर बहुत जोर पड़ता है और मसल्स काफी टूटती हैं, क्रिएटिनिन के प्रोडक्शन को अस्थायी रूप से बढ़ा सकती है। याद रखें, क्रिएटिनिन मसल मेटाबॉलिज्म और टूट फूट का एक बाय प्रोडक्ट है। इसीलिए हैवी वेटलिफ्टिंग जैसी इंटेंस एक्टिविटीज, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT जो बहुत डिमांडिंग होती है, या लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस रनिंग आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल को थोड़े समय के लिए बढ़ा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक्सरसाइज पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हिलना डुलना दवाई है। जरूरी है कि आप हल्के से मॉडरेट एक्सरसाइज चुनें जो आपकी मांसपेशियों पर ज्यादा जोर डाले बिना और आपके किडनी पर ज्यादा क्रिएटिनिन फिल्टर करने का बोझ डाले बिना आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे। ब्रिस्क वॉकिंग जैसी एक्टिविटीज के बारे में सोचें जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आराम से साइकिलिंग, आराम से स्विमिंग या योगा या ताई ची जैसी माइंड बॉडी प्रैक्टिस भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज फिटनेस बनाए रखने, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और स्ट्रेस मैनेज करने में मदद करती है। ये सभी किडनी हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं और ज्यादा इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन से जुड़े क्रिएटिनिन प्रोडक्शन में तेजी से वृद्धि नहीं होती है। बात यह है कि एक ऐसा टिकाऊ और एंजॉयबल रूटीन ढूंढा जाए जो आपके सिस्टम पर ज्यादा बोझ डाले बिना आपकी सेहत को सपोर्ट करे। जैसे हमने क्रिएटिनिन लेवल्स मैनेज करने के लिए इन डाइटरी टिप्स और लाइफस्टाइल कंसिडरेशंस के बारे में बात की है, एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे टेल है और शायद यही इस डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर किडनी पेशेंट और हर इंसान का शरीर, हेल्थ हिस्ट्री और न्यूट्रिशनल नीड्स अलग अलग होते हैं। इसलिए जब डाइट की बात आती है, खासकर हाई क्रिएटिनिन या किडनी डिजीज जैसी कंडीशन मैनेज करने वाली थेरेप्यूटिक डाइट की, तो कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता। जो एक इंसान के लिए फायदेमंद है वह दूसरे के लिए सही नहीं हो सकता या नुकसानदेह भी हो सकता है। ये उनके किडनी फंक्शन स्टेज, दूसरी बीमारियों, दवाइयों और पोटेशियम, फास्फोरस और अदर मार्कर्स के इंडिविजुअल लैब वैल्यूज पर निर्भर करता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने या कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान शुरू करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम से सलाह ज़रूर लें। इस टीम में आइडियली आपका नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट और एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो रीनल न्यूट्रिशन में स्पेशलाइज करता है शामिल होना चाहिए। वे आपकी स्पेसिफिक कंडीशन को अच्छी तरह असेस कर सकते हैं, आपके ब्लड टेस्ट्स रिव्यू कर सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल समझ सकते हैं और फिर आपके साथ मिलकर एक पर्सनलाइज्ड, सेफ और इफेक्टिव डाइटरी प्लान बना सकते हैं जो आपकी यूनिक सिचुएशन और ज़रूरतों के हिसाब से टेलर्ड हो। वे आपको फूड चॉइसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज समझने में मदद कर सकते हैं। ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है और हार्मफुल सब्सटेंसेस लिमिट हो रहे हैं और आपकी कंडीशन चेंज होने पर प्लान एडजस्ट कर सकते हैं। यह वीडियो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस देने के लिए बनाया गया है, लेकिन आपका इंडिविजुअल मेडिकल और डाइटरी प्लान आपके ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से ही आना चाहिए। तो लीजिए, आपके सामने है क्रिएटिनिन लेवल्स कम करने और किडनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए डाइट के बारे में पूरी जानकारी। हमने बहुत कुछ कवर किया है, प्रोटीन, फास्फोरस और सोडियम के इम्पैक्ट को समझने से लेकर किडनी फ्रेंडली सब्जियों, फलों, अनाज और दालों को पहचानने तक, और एक्सरसाइज इंटेंसिटी के रोल के बारे में भी बात की। मेरा आज का गोल आपको बेसिक नॉलेज देना था ताकि आप योर खाने और किडनी फंक्शन के कनेक्शन के बारे में सोचते समय ज्यादा कॉन्फिडेंट और कम ओवरवेल्म्ड महसूस करें। याद रखें,
सही डाइटरी चॉइसेस करना आपके हेल्थ जर्नी में सबसे प्रोएक्टिव स्टेप्स में से एक है, खासकर जब किडनी की प्रॉब्लम्स मैनेज कर रहे हो। बेटर किडनी हेल्थ और मैनेज्ड क्रिएटिनाइन लेवल्स तक का सफर अक्सर मैराथन होता है, स्प्रिंट नहीं, और ये कंसिस्टेंट माइंडफुल चॉइसेस पर बेस्ड होता है। हालांकि हमने जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है वो एक साथ अब्सॉर्ब करना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। शुरुआत 1 या 2 चेंजेस से करें जो आपको मैनेजेबल लगे। शायद प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम के बारे में ज्यादा अवेयर होना, या जिन किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स के बारे में हमने बात की उन्हें अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करना। छोटे सस्टेनेबल चेंजेस अक्सर लॉन्ग टर्म में सबसे सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स देते हैं, और हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें। पर्सनलाइज्ड एडवाइस और सपोर्ट के लिए वही आपका बेस्ट रिसोर्स हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आप जो भी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें वो आपके स्पेसिफिक हेल्थ स्टेटस के लिए सेफ और अप्रोप्रिएट हों। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इंक्रीज्ड क्रिएटिनिन कम करने के तरीके समझने में मदद की और आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स और प्रैक्टिकल टिप्स दिए जिन पर आप सोचना शुरू कर सकते हैं। आपकी हेल्थ आपकी सबसे प्रीशियस एसेट है, और थॉटफुल न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी किडनीज का ध्यान रखना इसे प्रोटेक्ट करने का एक पावरफुल तरीका है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दें और मोर हेल्थ कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।